नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहें। यही कामना है हमारी। तो जी, हम रखने वाले हैं ज्योतिया का व्रत। और ज्योतिया का व्रत तो आप लोगों को पता होगा, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। तो हमारे साइड ज्योतिया का व्रत रखा जाता है। तो जब ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा उस दिन हम व्रत रखेंगे। और ज्योतिया के व्रत से एक दिन पहले क्या क्या खाना बनाया जाता है और क्या क्या खाया जाता है और कैसे किया जाता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खाने के लिए सतपुतिया की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल बिना मसाला का और बिना लहसुन और प्याज का बिना बनता है और उसको खाया जाता है। और उसका जो छोटा 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 रहता है उसको घोटा जाता है। तो फिलहाल में मैंने कभी घोटा नहीं है, तो इस बार भी मैं नहीं घोट रही हूँ, क्योंकि मैंने घोटा नहीं कभी और बाद में कोई मुझे बताया भी नहीं। तो वैसे तो ये व्रत माना जाता है कि लड़कों के लिए रखा जाता है, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं रहता है। और मैंने राज के लिए भी जूतिया बनवाया और लाडो के लिए बनवाया है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं पहनी हूँ, कल पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आगे चलिए हम बताते हैं क्या क्या बनाने वाले हैं और क्या क्या आप लोगों को खिलाने वाले हैं। तो जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ढेर सारा दीजिए प्यार और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए और आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे सके। तो यहाँ हम सतपुतिया काट रहे हैं। सतपुतिया को मैंने अच्छे से धो लिया है। धो लेने के बाद ऊपर का जो हल्का हल्का छिलका होता है मैं चाकू से कुरेद ली हूँ और कुरेदने के बाद ही मैं काट रही हूँ। इसको नमक मिर्ची और जीरा से छौंका मार के ही बनाया जाता है, ना इसमें मसाला डाल सकते हैं ना कुछ भी। आपके ऊपर है, आप डाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है, पर हम कुछ नहीं डालते हैं, ऐसे ही सादा ही बनाते हैं। और मेरी मम्मी भी सादा ही बनवाती हैं जब भी बनवाती हैं। तो आज मैं भी इसी तरह से सादा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर केला आ गया है, जो कि शाम को हम खाएंगे केले को। वैसे तो मैं केला मन से नहीं खाती हूँ, पर केला आ गया है। और यहाँ पर मैं गुलगुले बनाऊंगी, जो कि कुछ न कुछ तो बनाया ही जाता है। तो अभी जा रही हूँ, फिलहाल मैं गुलगुले अभी बना दूंगी। और मैंने इसको कब का ही फेंट के रख दिया है आधे घंटे के लिए, कि कम से कम ये अपना जो होता है ना डाइजेशन को सही कर मतलब ये अपना आप में खूब घुल मिल सा जाए। और ये दूध बचा है तो दूध का मैं कुछ बनाऊंगी, हो सकता है खीर बना दूँ या सेवई बना दूँ। और मैंने लाडो से टमाटर मंगा लिया है, जो कि सब्जी में ना ही लहसुन पड़ेगा और ना ही प्याज, तो अच्छा नहीं लगता है। तो टमाटर में मैं थोड़ा सा सब्जी में मैं टमाटर डाल दूंगी। और ये है सतपुतिया जो मैं काट रही थी ना, आप लोगों को बताई हूँ। तो ये है मेन चीज़। तो मैं अपने लिए अलग से इसको बनाऊंगी। तो लग जाते हैं जी अपने खाना के तैयारी में। और यहाँ पर लग गए हूँ अपने कामों में। गुलगुला जो बनाने के लिए मैं बोल रही थी ना, वो गुलगुला, और इसमें आटा मुझे कम लग रहा था। और मैं इसको ना ही मैदे में बना रही हूँ ना ही सूजी में, मैं गेहूं का जो आटा होता है ना उसी में बना रही हूँ। बिल्कुल ये सॉफ्ट होता है, चीनी में घोल के अगर बनाया जाए तो बहुत काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये तो त्यौहार वैसे आप जो चाहे वो बना सकते हो ऐसा। और हम खाने वाले हैं एक ही, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और जो खाना बच जाता है, बच्चे भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूँगी। तो वैसे भी तेल वाला सामान खा के व्रत रखने में थोड़ा प्रॉब्लम जैसा मुझे होने लगता है, तो उतना तेल वाला तो नहीं बनाऊँगी। ये जो गुलगुले हैं गुलगुले ही बनाऊँगी। दूध का मैं सोच रही थी कि खीर या सेवई बना दूँ, तो खीर या सेवई कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं दूध गर्म करके बच्चों को दे दूँगी पीने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी गुलगुला। और गुलगुला पहले बनाने से पहले एक पीस डाला जाता है चूल्ही माता को। तो चूल्ही पर तो आजकल खाना नहीं बन रहा है, तो गैस को ही मैं दूंगी। तो पहले इसको ओंच के निकाल के पहले गैस पे चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद सारा पकवान बनाया जाता है। या फिर खाना भी आप बना रहे हो या फिर रोटी बना रहे हो, तो पहले अन्य देवता को दिया जाता है। अन्य देवता को
अर्पण कर दिया जाता है, इसके बाद अपना पकवान स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी। अभी तो ये जो चीज़ है ये बाद में मैं करूँगी, अच्छे से पक जाए इसके बाद। और साइड में मैंने रख दिया है आलू, जो कि उबल जाएगा तो उसका मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी भी बनेगा मेरा बिना लहसुन प्याज का। तो आज खाना मैं बनाने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज का, और बहुत काफ़ी टेस्टी, बहुत काफ़ी अच्छा लगने वाला। और ये अच्छे से आप व्रत में ये खाना खा सकते हो। कन्फर्म 100 में 100% मैं बोल रही हूँ। इतना टेस्टी बनता है बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी कि आप लोग जैसे खाने लगोगे ना तो बस कहोगे कि खाते ही जाओ तो उंगलियां चाट जाओगे आप लोग। तो यहाँ पर मेरा गुलगुला एक एक पीस करके पड़ने लगा है। तो जब बन जाता है दोस्तों तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए। मीठी मीठी सी गुलगुले और नरम नरम सी आप लोगों के लिए भी मैं बना रही हूँ। तो आइए, आप लोग को पहले मैं आप लोग को दूंगी, फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे गुलगुले पहले वाले निकल गए हैं, फिर मैं दूसरे गुलगुले डालूंगी जो कि बहुत काफ़ी अच्छे दिखेंगे। और ये मैं छोटा छोटा पीस डाल रही हूँ, और फुलकी इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं कि पूछिए ही मत। और देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, पूरे कढ़ाई को छेक ले रहा है। और पहले तो आप धीमी आंच पे डाल सकते हैं, और या फिर तेज़ भी आंच पे डाल सकते हो, पर बीच में थोड़ा धीमा कर लीजिएगा आंच, क्योंकि अंदर का जो आटे होते हैं वो अच्छे से पक जाए। और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा अगर डाल दो ना तो और काफ़ी गुलगुले नरम और सॉफ्ट सा और फूले फूले हो जाते हैं, और खाने में उसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। और आज मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को दोपहर में जब आए ना वो खाना नहीं खा पाए हैं स्कूल से। और आज से इनका स्कूल स्टार्ट हो गया। पेपर देने के बाद 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो आज मैं रोटी सब्ज़ी बनाई थी, तो रोटी सब्ज़ी कुछ बच गया था, तो मैंने खाना दोपहर में नहीं बनाया। और बच्चे जब आए तो सब्ज़ी रोटी थोड़ा बचा था तो वही मैंने खिला दिया। और मैं दोपहर में नहा धो के तैयार हुई, रेडी हुई, और मैं कुछ भी नहीं खाई। ब्रश करके लग गई हूँ शाम के ही टाइम। शाम तकरीबन 3 बज रहे हैं, और उसी टाइम मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। और मैं सोच रही हूँ कि बन जाए तभी मैं स्टार्ट कर दूँ खाने। तो मेरा तो 2 दिन ही व्रत जैसा हो जाएगा। और ये मैं लास्ट वाला निकाल रही हूँ, और लास्ट में यही मेरा बच गया था 2-4, तो उसको निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में सतपुतिया तेल निकाल लूँगी। तेल निकाल के मैं अलग साइड में रख दूँगी। और जो मैं सतपुतिया बोल रही थी ना, तो देखिए इसमें मैंने जीरा डाल दिया और मिर्चा थोड़ा सा डाल दिया है, और उसको नमक डाल दूँगी इसमें। और नमक मैं सोच रही थी मैं इसमें कितना डालूँ, ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे लिए तो टेंशन ही हो जाएगा। तो फिर ज़रा सा नमक डाल के मैंने इसको वो कर दिया। और फिर सतपुतिया जब पक गया है तो मैं इसके बाद तुरंत से सब्ज़ी का तैयारी कर दूँगी। एक ही कढ़ाई में अनेकों काम हो जाते हैं ना। गुलगुले निकालो, सतपुतिया की सब्ज़ी, और इसके बाद सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू मैंने उबाल लिया है। और आलू जब मैं उबाल रही थी ना तो इसमें ये थोड़ा सा पानी जल जाने के बाद सट गया था, तो सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी उसमें। और चूल्हे में जब भून के खाओ ना आलू तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, और एक लोगों के लिए सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तेल मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने तेल निकाल दिया। और वैसे भी जानते हैं तेल ज़्यादा ही हो जाता है एक लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं तेल निकाल के कटोरी में रख दी हूँ, क्योंकि तेल कटोरी का जो है ना बहुत काफ़ी जल रहा है। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको तेल वाले डब्बे में भर दूँगी। और मैंने देखिए इसमें डाल दिया जीरा और मिर्ची, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगी। और इसको भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और कोई भी सब्ज़ी होता है ना बिना टमाटर का अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने लाडो से बोला बेटा जाओ दुकान से टमाटर लेकर आओ, और टमाटर वो लेकर आई हैं। और आलू की सब्ज़ी में अगर टमाटर ना पड़े ना तो बस खाने का समझिए स्वाद बिल्कुल ख़राब हो गया है। और मैंने आँच को बहुत कम कर दिया है, और इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक ये गल ना जाए। और मैं इसको नमक डाल के ढक दूंगी। नमक ही क्या, इसमें मसाला ही पूरा मैं डाल दूंगी। तो मैंने मसाला, मिक्स मसाला ले लिया, हल्दी ले लिया, नमक ले लिया है, और स्वाद अनुसार नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं बाद में ढक दूँगी। और इसके बाद आलू साइड में मैंने रखा है। जब तक मसाला पकेगा, टमाटर पकेगा, तब तक मैं आलू को छील लूँगी और इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर जी देखिए हमारा बात करते करते आलू भी छिल गया है, और मैंने उसमें डाल भी दिया है।
और थोड़ा सा उसमें ग्रेवी ना बने या तरी ना हो ना, तब वो आलू की सब्ज़ी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सूखा आलू की सब्ज़ी तब अच्छा लगता है जब दाल चावल होता है ना, तभी अच्छा लगता है। तो इसको मैं पहले अच्छे से भून लूँगी। मसाला तो भून रखा है, टमाटर भी भून रखा है। और एक बात मैं और बता रही हूँ, टमाटर मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने दोबारा डाल दिया। वो खड़े खड़े जो दिख रहे हैं ना, वो मैं दोबारा टमाटर काट के एक डाली हूँ, मुझे कम सा लग रहा था। और टमाटर थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। घर का जो टमाटर रहता है ना, तो वो तो उसका तो खाने का स्वाद ही मत पूछिए, एकदम से अलग रहता है और एकदम से अच्छा लगता है। पर ये बाज़ार का और मार्केट का है। और बीच में हम ले लिए हैं थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि किचन का भी काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और आटा पिसवा के आ गया था कब का, और अब मैं भर नहीं रही थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मार्केट में चली गई थी, फिर बारिश हो रहा था, कुछ काम में मैं लगी गई थी। तो यहाँ पर आटा मैं जब भर रही थी तो लाडो ने बोला, मम्मा हमको भी भरना है, तो बिटिया रानी को भी भरना है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, भर लो। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनको काम करने का उत्तेजना जो होता है बहुत काफ़ी होता है कि मैं भी ये करूँ, मेरी मम्मा ये कर रही हैं तो मुझे भी ये करना है। वैसे भी बच्चों को छोटा छोटा काम करवाना चाहिए, क्योंकि यार लाइफ में आगे चल के कुछ ना कुछ काम ही आ ही जाता है। और वैसे भी अगर हम घर पे ना रहें तो थोड़ा मोड़ा बच्चे हेल्प कर देंगे और कर लेते हैं अपने से। तो यहाँ पर मैं भर दी हूँ वो बाल्टी में, बाल्टी को रख दिया है साइड में, और ये तगाड़ की भी मैंने भर दिया है। और ये तो रेगुलर वाला होता है, और जो कट्टे में थोड़ा मोड़ा बचा था उसको मैंने बाल्टी में रख दिया है। और ये साइड में गमले में मैं चाल रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अब आप लोग कहोगे कि रोटी आप क्यों बना रही हो, क्योंकि घर में पूड़ियाँ बनते हैं, पुए बनते हैं, मालपुए बनते हैं। तो जी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल वाला खा लेती हूँ तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, और सिंपल सादा खा लेती हूँ तो सही रहता है। तो मैंने गुलगुले बना दिए हैं, सब्ज़ी बना दी है। और वैसे भी सादा सिंपल खाना खाओ ना, तो व्रत भी अच्छा से, मेरा मानना है कि अच्छा से कट जाता है। अगर मैं कभी भी तेल वाला चीज़ खा के व्रत रखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे जीवन में आलसपन आ रखा है, चुस्ती फुर्ती मेरे बदन में रहता ही नहीं है। और जितना मैं सिंपल खाना खाती हूँ ना, उतना ही जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि एक व्रत पूरे 24 घंटों का होता है, और 24 घंटा का व्रत इतना आसान नहीं होता है, और इससे तो ज़्यादा कठिन हम लोगों का छठ व्रत होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चीनी की रोटी। रात जिद कर रहे थे कि मम्मा हमको चीनी की रोटी खाना है, तो यहाँ पर उनको बनाने के बाद मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। फिर मैंने लाडो को भी बोला कि लाडो आप भी खा लीजिए चीनी का रोटी। तो वो बोले कि मम्मा मुझे सिर्फ एक ही बनाइएगा, ज़्यादा मत बनाइएगा। तो छोटा छोटा बनाए हैं, आप लोग को मैं दिखाऊंगी भी और शेयर भी करूंगी। और चीनी का रोटी कौन कौन खाता है मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बहुत काफ़ी टेस्टी होते हैं, मीठे मीठे से, और मीठा चीज़ सबको पसंद होते हैं। और ये देखिए मेरा तड़ातड़ 3 रोटियां कंप्लीट हो गई हैं, और रोटी भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी आइए, ज्योतिष का व्रत का पहला जो भोजन होता है शाम का, वो आप लोग भी हमारे साथ बैठ के खाइए और इन्जॉय करिए। और आज का मेन तो उस पकवान तो साइड में रख दीजिए, आज का मेन जो खाना होता है वो सुतपुतिया का सब्जी होता है, और सुतपुतिया को घोटना होता है। तो ये है तो एक केला और थोड़ा सा सब्जी, खुरई का सब्जी, और ये गुलगुला रोटी मेरे चल रही ऊपर डालने के लिए। अब यहाँ पर बात आता है कि छत पे ऊपर क्यों डाला जाएगा। तो छत पे इसलिए डाला जाता है, जब भी हम लोग ये व्रत रखते हैं तो पहले खाने से पहले जो जो खाना बनता है वो चिड़ियों को और जो कौवे आते हैं उनके लिए डाला जाता है। और पारना के टाइम जो होता है सिस्टम में, वो तो मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि रात में तो खा रहे हैं तो कोई तो रख देता है साइड में दिन में रखने के लिए। तो अगर मैं रात को ही रख देती हूँ कि चिड़िया उड़िया तो रात में वैसे नहीं आती हैं, दिन में ही आती हैं। वैसे शाम को ही ये खाना रखा जाता है, क्योंकि हम लोग ये खाना शाम को ही खाते हैं। अगर दोपहर वाला भी खाना खाते हैं ना, तो कितने लोग दोपहर का भी खाना रखते हैं। तो मैंने दोपहर में कुछ खास बनाया नहीं था, मैंने रोटी सब्जी ही बनाया था, इसलिए मैंने नहीं रखा।
तो शाम को थोड़ा कुछ बना दिए थे तो रख दिए। दिन में अगर चिड़िया आएंगी तो खा ही लेंगी, ऐसा नहीं है। और बाद में मैंने जाके यहाँ पे चावल भी रखा है, क्योंकि इस टाइम चिड़िया बहुत काफ़ी आ रही हैं हमारे छत पे चावल खाने के लिए और दरवाजे के पास, तो अच्छा लग रहा है रखते समय। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके यहाँ जिउतिया कैसे मनाया जाता है ये भी हमको बताइएगा, और कोई कमी होगा तो वो भी बताइएगा। तो जी हम लोग मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और मिलते हैं एक नए उम्मीद के साथ और नए किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।